यदि कोई व्यक्ति आपके संबंध में गलत अफवाह फैलाता है, आपके ऊपर कोई लांछन लगाता है, कोई चुगली करता है, तो नॉर्मली जिसे आप आम भाषा में कहते हैं कि मेरी बुराई कर दी है, मेरे संबंध में अफवाह फैला दी है, उसे यहां पर लॉ की भाषा के अंतर्गत आपको एक विधिक अधिकार प्रदान किया गया है। विधि आपको कहती है कि उस व्यक्ति ने आपकी मान हानि कर दी है, आपका डेफामेशन किया है, और यदि आपका डेफामेशन किया गया है तो आपको ये राइट है कि आप उस व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोविजन रखा हुआ है। जब आप आईपीसी देखते थे तो वहां पर आपको सेक्शन दिखाई पड़ता था 499 और 500, 499 और 500। लेकिन अब आप जानते हैं कि आईपीसी 1860 को रिपील्ड कर दिया गया, तो अब उसके स्थान पे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 वो इस समय है। और इसका जो सेक्शन है आप देखते हैं 356 जो सेक्शन है वहां पर मानहानि के संबंध में स्पष्ट किया गया है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई ऐसा लांछन, इंपाउंड ऐसा लांछन लगाता है, चाहे वो शब्दों के द्वारा लगाता हो, चाहे वो संकेतों के द्वारा लगाता हो, चाहे वो दृश्य रूपण के द्वारा लगाता हो, किसी भी प्रकार से अगर वो लांछन लगाता है और उसकी इंटेंशन ये है कि आपके मान की, आपकी ख्याति की अपहानि की जाए, आपका डिफेम किया जाए, या इस बात का आशय भी नहीं है, उसे विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव है, वो इस बात को जानता है कि जो बात मैं इसे कह रहा हूं, जो अफवाह इसके बारे में फैला रहा हूं, जो लांछन इस व्यक्ति पे लगा रहा हूं, इससे इस व्यक्ति की ख्याति, इसकी जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगी, तो इसका मतलब साफ है कि वो डेफामेशन करता है, वो मानहानि करता है। तो आप देखिए, यदि आपके विरुद्ध भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है, यदि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपकी रेपुटेशन को हार्म करता है, आपकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए कोई वर्ड्स कहे जाते हैं, वो इन राइटिंग किए जाते हों, वो इन वर्ड्स किए जाते हों, या फिर कोई साइन कोई किया जाता है, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन वो किया जा रहा हो, उसके माध्यम से ऐसा किया जाता हो और आपकी इससे मान घट जाता हो, इसका मतलब पब्लिकली जो लोग आपको जानते हैं, आपकी सोसाइटी में हैं, वो लोग आपकी रेपुटेशन उन लोगों के बीच में कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, घट जाती है, तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर ये डेफेमेशन का अपराध हो गया है। इस बात को ध्यान रहे कि डेफामेशन का जो ऑफेंस है, जब हम लीगल प्रोविजन देखते हैं, अगर आप आम व्यक्ति हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, कोई व्यक्ति मेरे ऊपर ऐसे लांछन लगाता है, मेरे बारे में अफवाह फैलाता है, मुझे डिफेम करता है, तो आप इस लीगल कार्रवाई को चला सकते हैं, इसे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि मुझे लीगल प्रोविजन बताया जाए प्रॉपर कहां है जिससे मैं देख सकूं, मुझे पता नहीं है, एक आदमी मेरे बारे में वो अफवाह फैला रहा है, कोई इस तरह की चीजें कर रहा है, मुझे डिफेम कर रहा है, तो ये कहां प्रोविजन है जिससे मैं उसे बता सकूं कि भाई ये प्रोविजन है, तो फिर आप जाइए बीएनएस के साथ सेक्शन नंबर 356 में, वहां पर आपको 4 एक्सप्लेनेशन दिखाई पड़ेंगी और 10 एक्सेप्शन भी दिखाई पड़ेंगे। यदि वो व्यक्ति एक्सेप्शन में आ जाता है तो फिर मानहानि नहीं होगी, और इन जनरली अगर उसने ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब वो मानहानि के अंतर्गत लायबल होगा। लेकिन इस बात के लिए बहुत ध्यान रखना यह जरूरी है कि आपको यह बात साबित करनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति ने आपके ऊपर ऐसा लांछन लगाया है या ऐसी अफवाह आपके बारे में फैलाई है जिससे आपकी रेपुटेशन हार्म हुई है, और वो जो अफवाह है, वो जो लांछन है, वो दूसरों की जानकारी में आया है। मान लीजिए कि ए व्यक्ति बी के ऊपर कोई लांछन लगाता है, उसे भद्दी गालियां देता है, उसकी रेपुटेशन को डाउन करता है, लेकिन वो सब काम एक बंद कमरे में हो रहा है और वो उसी व्यक्ति के सामने हो रहा है, उस बंद कमरे में कोई और व्यक्ति है ही नहीं, तो यहां पर डेफेमेशन का ऑफेंस नहीं होगा। डेफेमेशन का ऑफेंस तभी क्रिएट होगा जब जो डिफेम वो हुआ हो। इसका मतलब साफ है कि जो आपके ऊपर लांछन लगाए गए हैं, जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो आपके बारे में अफवाह फैलाई गई है, वो लोगों की जानकारी में आ गई हो, और लोगों की जानकारी में आने के बाद आपकी जो रेपुटेशन है वो हार्म हुई हो, वो डाउन हुई हो।
इसका मतलब ये है कि जब आपके बारे में अफवाह फैलाई गई, आपके ऊपर लांछन लगाया गया, उस समय सब लोग, आपके सोसाइटी के लोग आपको सलाम करते थे, नमस्ते करते थे, आपकी वैल्यू थी। लेकिन आज जैसे ही वो अफवाह फैलाई गई, आपकी रेपुटेशन को हार्म किया गया, तो उसके बाद से जो है वो देखा गया कि वो लोग जो आपको सलाम करते थे, जो आपको नमस्ते करते थे, अब वो आपके आसपास नहीं आते हैं, वो बच के निकल जाते हैं। तो यहां पर इसका मतलब साफ है कि आपकी रेपुटेशन हार्म हो गई है, आपकी मानहानि की गई है, और इसके लिए जो है आप सेक्शन नंबर जो है 356 के अंतर्गत जो है आप यहां पर जो है आप जो है इसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं, विधिक कार्रवाई कर सकते हैं, और उसके लिए जो है वहां पर 2 वर्ष तक का कारावास उस व्यक्ति को हो सकता है। आप जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। यदि आपके बारे में ऐसा किया जा रहा है तो आप एक जागरूक बनिए, अपने विधिक अधिकारों को जानिए और एक विधिक कार्रवाई उस पर जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।